दंतेवाड़ा ज़िले में नक्सलवाद से ग्रस्त इलाका है दंतेवाड़ा ज़िला, और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना बनी हुई थी जिसे ई रिक्शा के नाम से जाना जाता था, और इस योजना का अच्छा प्रचार प्रसार भी किया गया था। जो इससे पहले जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उस समय 2017-18 में योजना चल रही थी। मतलब उस समय यदि अगर आप दंतेवाड़ा आते तो आपको यहाँ पर हर गाँव में कुछ महिलाएं रिक्शा चलाते दिखती, मगर अचानक से ये योजना एकदम ठंडे बस्ते में चली गई। इस योजना को प्रमोट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे, जावंगा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सविता साहू नाम की महिला के ई रिक्शा पर बैठा था और उनकी पीठ थपथपाई थी कि किस तरीके से नक्सलग्रस्त इलाके की जो महिलाएं हैं सशक्त होकर के बढ़ रही हैं। मगर आज ये योजना एकदम ठंडे बस्ते में, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा जैसी जगह है, यहाँ पर जब कोई योजना चलती हो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरीके से इस्तेमाल की जाती है। मतलब योजनाएं आती हैं फिर बंद हो जाती हैं। यही इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम पहुँचे हुए हैं। मैं सीधी बात आपकी सविता साहू से करवाता हूँ, जिनके रिक्शे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे थे और उस समय के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी बैठे थे। आज ये योजना आखिर क्यों बंद हो गई है और क्या था इस योजना के बंद होने से, कितना फ़र्क पड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको खुद जानना चाहिए। सविता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दावनियर में। नमस्कार सर। सर मेरा नाम सविता साहू है और मैं कुछ वर्ष पहले 2018 में हम लोग को ई रिक्शा मिला था जिला प्रशासन की तरफ से, और हम लोग उसमें अच्छा काम भी कर रहे थे सर। लेकिन क्या है कि हमारे गाड़ी में बैटरी की मतलब प्रॉब्लम आने के कारण हम लोग का गाड़ी अचानक रुक गया है, जिससे कि हम लोग का कुछ आजीविका जो जुड़े हुए थे, जो हम लोग का आय हो रहा था, उसमें बहुत सारी अब तकलीफ़ें हैं। और हमारी गाड़ी खड़ी हो जाने के कारण क्या है कि हम लोग को एक आजीविका से जो हम लोग जुड़े थे, वहाँ से हम लोग अब पीछे आ गए हैं। जो महिलाएं अभी घर से बाहर निकल के ई रिक्शा चला रही थी, वो फिर से बेरोजगार हो गए हैं और ई रिक्शाएँ अब खड़ी हो गई है। कहीं लाइवलीहुड में खड़ी है और कहीं कहीं खड़ी है, कहीं गाड़ी बनाने के लिए दिए थे लेकिन गाड़ी बन नहीं पाई। हमारा जो पहले जब हम लोग को ई रिक्शा मिला था तब हम लोग को ये बताया गया था कि चार्जिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, लेकिन कहीं भी हम लोग का चार्जिंग सेंटर नहीं है, ना ही हमारे ई रिक्शा बनाने के लिए कोई ऐसा शॉप बनाया गया है जो गाड़ी को हमारा बना सके और हम लोग उसको अच्छे से चला सके। सविता जी, लगभग कितने रिक्शे उस समय बटे रहे होंगे और कितने रिक्शे खराब हो गए? क्या लगता है कि ऐसी योजनाएं आखिर क्यों मतलब बंद हो जाती हैं? आप कितना समझती हैं? सर जब हम लोग को ई रिक्शा मिला था उस टाइम मतलब 21 ई रिक्शा हम लोग के समय दिया गया था। वो भी माननीय मुख्यमंत्री रमन सर के हाथों ही हम लोग को मिला था। और उसके बाद फिर सर जाऊंगा में फिर 11 ई रिक्शाएँ बटी। ऐसे करके कम से कम 3-4 बार करके ई रिक्शाएँ बटी थी। कम से कम 400-500 ई रिक्शाएँ बटी हैं, जिसमें आज ई रिक्शाएँ पूरी खड़ी हैं। लगभग 10-12 ही ई रिक्शाएँ चल रही होंगी, बाकी पूरी ई रिक्शा खड़ी हैं अभी। तो ये सविता साहू जी थी, इन्होंने देखिए कितनी शालीनता से इस बात को बताया है कि योजना जो चल रही थी, अब वो योजना अधर में नहीं धरती में समा गई है। मतलब 500 रिक्शे बटे थे तो आज महज 10 रिक्शे भी मुश्किल से चल रहे हों तो बड़ी बात है। मतलब 2 लाख 1 लाख 2 लाख की कीमत का वो रिक्शा था और इतनी बड़ी योजना एकदम से ठंडे बस्ते में चली गई। तो इसके माने तो यही निकलते हैं कि जो दंतेवाड़ा ज़िला है आज भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक प्रयोगशाला की तरीके से इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। सरकारें आती हैं अपना एक्सपेरिमेंट करती हैं, मगर जो एक्सपेरिमेंट से जो विकास उनको दिखाना चाहिए वो विकास नहीं रहता है। तो हमारी तो गुजारिश है वर्तमान सरकार से भी और प्रशासन से भी कि जो रिक्शे ख़राब हालत में हैं उन्हें वो सुधरवाए और उन ग्रामीण महिलाओं को दे, नक्सलग्रस्त इलाके में दे वाकई में जिन्हें उन रिक्शों की ज़रूरत है। पंकज सिंह भदौरिया।